हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग अभी तक 2 क्लास रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ग्रुप सी, ये सभी प्रश्न आपको एसएससी में भी मिल सकती है, स्टेनोग्राफर मल्टीटास्किंग में भी आ सकती है। हम लोग नंबर सिस्टम के 2 क्लास अब तक पढ़ चुके हैं। दोनों क्लास में मैंने 10-10 प्रश्न को सॉल्व कराया, जो कि बीते हुए दिनों पूछे गए प्रश्न थे। आज भी हम आपके सामने 10 प्रश्न लेकर के आए हैं और प्रतिदिन हम 10 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि मैं प्रतिदिन जो एक वीडियो अपलोड करते रहते हैं इसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ आप हमारे वीडियो को देख सकें और आप अपने लाइफ में इससे फायदे प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सामने आज का पहला सवाल और कुल अंकगणित सीरीज का, नंबर सिस्टम सीरीज का हमारा यह 21वां सवाल है। हम लोग इसके पहले 20 सवाल पढ़ चुके थे। तो सवाल देखिए क्या कह रहा है। राजीव को इंग्लिश में अंकगणित यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़े होंगे, तो आपको यहां पर जो है कि अंकगणित आपको दी हुई है में अंकों के 1/3 अंक मिले। राजीव को इंग्लिश में अंकगणित में मिले अंकों के, यहां पर मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। यदि उसे दोनों विषयों में कुल मिलाकर 128 अंक मिले हों तो उसे अंकगणित में कितने अंक मिले। चलिए देखिए, ये आपको एक एक नियम वाला सवाल के जैसा है, या फिर आप इसे अनुपात समानुपात से भी बना सकते हैं। हम उसी तरह से बनाते हैं, बाकी आप इसे जो है कि मानकर के भी बना सकते हैं। देखिए यहां पर समझिएगा, पहले कह रहा है कि इंग्लिश में अंकगणित में मिले प्रश्नों का 1/3 है। तो आपको सब्जेक्ट 2 है, एक इंग्लिश हो गया और एक आप अलजेब्रा या अर्थमेटिक कह सकते हैं। मान लीजिए कि मैं अलजेब्रा में इसे मिला अंक। अब इंग्लिश में देखिए और अलजेब्रा में क्या है, कहता है 1/3 अंक मिले। तो दोनों का अनुपात है 1/3, तो 1/3 कर दीजिए इसका। 1/3 का मतलब हो गया 1/3, तो 1/3 हो गया। अब 1/3 हुआ तो ये देखिए कुल यहां पर हो गया क्या, 4 हो गया। 4 क्या हुआ, देखिए ये अंकों का अनुपात हुआ। जैसे आप लोग मानते थे ना 1x 3x 4x, अब दोनों को डिवाइड करके निकालते थे। तो यहां पर हम लोगों को जल्दी बनाने के लिए x लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या करेंगे, 1/3 यानी कि ये कुल 4 यूनिट है। 4 यूनिट मतलब 4x 4y 4m जो भी आप मान सकते हैं। तो अब हमको पूछ रहा है क्या कि अंकगणित में कितने अंक मिले। मींस अलजेब्रा में हमको चाहिए कि कितने अंक हैं, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने अंक हैं चाहिए, मतलब होगा। तो आप सबसे पहले तो कुल अंकों की बात कर लो, कितनी है, जितनी है उतना हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और अब यहाँ पर यह चीज देखना है, इसका जो है ना अंकगणित का निकालना है। तो अंकगणित की संख्या देखिए यहाँ पर कितना, अलजेब्रा का ये है 3 है ना। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और बट्टा कुल जितना है उतना से भाग दे दो। 4 बार में 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 तिया 96, ये आपका आ गया। यदि मान लिया जाए, कह दे कि इंग्लिश में कितना अंक आएगा बताइए, तो हमें अलजेब्रा ही निकालना था। आपका आंसर आ चुका है 96। लेकिन यदि आपको इंग्लिश में कह दे तो क्या करना, वही कुल 128 ही होगा, नीचे में भी 4 ही होगा, क्योंकि 4x हो चुका है हमारा, ठीक है। और इसमें देखिए इंग्लिश में ओनली 1 है, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 32 हो जाता। लेकिन इंग्लिश में नहीं कह करके हम लोगों को अलजेब्रा में कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोगों का आंसर हो गया 96। आइए आज का दूसरा सवाल और इस सीरीज का 22वां सवाल। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक प्रश्न है 22 नंबर का, आज का दूसरा प्रश्न।
एक सूक्ष्म जीव या कोई जीव प्रत्येक 24 घंटे अर्थात एक पूरे दिन रात में अपनी संख्या का दूना मीन्स 2 गुना मीन्स x है तो 2x, 3 है तो 3x, 4 है तो 4x है तो 2 × 8x। इस प्रकार से वह किसी भी संख्या का गुना कर देता है। 30 दिन अर्थात 1 महीने में इसकी संख्या 84 लाख हो जाती है। तो यह 21 लाख किस दिन थी। आइए हम लोग प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए आप समझिएगा कि प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या ये कितनी कर रहा है, दूना। तो मान लीजिए कि आपका पहले दिन इसकी संख्या कितना है, x, लेकिन जैसे ही यह दूसरे दिन में प्रवेश करता है, दूसरे दिन में यह क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x। और फिर देखिए तीसरे दिन में यह क्या हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक 24 घंटों में यह क्या करता है, अपने आप का दूना करता है, तो 4x हो जाएगा। इस प्रकार से ये करते करते प्रश्न कर रहा है कि 30 दिन में ये कितना करता है, 84 लाख करता है। अब आप थोड़ा सा बात को समझो, तीसरे दिन से दूसरे दिन पर जाओ। जैसे हम लोग 30 दिन लिखे हैं तो यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, तो ऊपर हमने जगह नहीं छोड़ी तो नीचे लिखे 29वें दिन। 29वें दिन यदि कि हम लोगों का यह कितना देगा, इस संख्या का आधा देगा, क्योंकि आगे बढ़ेगा तो डबल और पीछे जाएगा तो हाफ होगा। तो 29वें दिन 84 लाख भागा 2 मीन्स 42 लाख 29वें दिन था। 29वें दिन कहता है नहीं, हमको 29वां दिन नहीं, आप 28वां दिन चलिए, 28वां दिन भी चेक कर लो। 28वां दिन हम लोग जैसे ही जाते हैं तो अब था 42 लाख। अब 42 लाख में कहा आधा हो जाता है, जैसे एक दिन घटते हैं, यहाँ पे देखिए एक दिन घटा तो क्या हुआ, आधा हो गया। तो ये 21 लाख पे चला गया। कहाँ चला गया, 21 लाख पे। और जैसे ही 21 लाख पे गया तो आपका यही तो कह रहा है कि 21 लाख किस दिन था, तो किस दिन था, 28वां दिन था। यानी 28वां दिन वह जीव 21 लाख अपनी संख्या का कर लेगा। तो आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करने का प्रयास जरूर करें। आइए आज का तीसरा और पूरे इस सीरीज का 23वां प्रश्न। देखिए प्रश्न बहुत छोटा है, पता है, देखने में छोटा नहीं लगे, घाव करे गंभीर। आइए वैसा ही सवाल है। आप देखिए यहाँ पर कितना छोटा यह प्रश्न दिख रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा। और इसके लिए कक्षा 10वीं में जो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़े थे, उसी का थोड़ा सा हम लोग हेल्प लेंगे। और ये एनटीपीसी 2017 D13 और फिर जो है कि D10 में ये पूछा हुआ, ग्रुप D10 में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लिए हम लोगों को 2 फॉर्मूला याद रखना होगा। एक होता है किएन का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये प्रश्न दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक बात पता करना है कि 301 से 501 के बीच में, माफी चाहते हैं थोड़ा सा आप लोगों को साउंड दिक्कत हो रहा होगा, बगल में बाजा बज रहे हैं तो सॉरी इसके लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को साउंड आता होगा। देखिए 301 हो गया पहला, 301 पहला हुआ। तो आप इसमें डिवाइड दे करके देखो, 7 का नियम क्या था आपको पता है, नहीं है तो एक बार याद करो। देखो यहाँ से दुगुना करो, 1 का दुगुना 2 और इसमें घटा दो, 2 घटा कितना 28, 28 में भाग लग गया 7 से, मीन्स ये डिविजिबल है। हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़े थे और विभाज्यता का नियम का 2 से लेकर के 11 तक का आपको विभाज्यता का नियम बताया है। आप प्ले लिस्ट पर जाइए, आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए, वहां पर हमारा कंपटीशन क्लास का कक्षा 9 में आपको मिल जाएगा हमारा जो है कि, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, हमारे पहले दूसरे वीडियो में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा वहां से। उसके बाद देखिए पहला 301 हुआ तो 7 जोड़ो तब आएगा अगला, क्योंकि देखिए यदि 3 का अंतर वाला हो, 3 में यदि भाग लग रहा है 3 से, तो अगला 6 में लगेगा, अगला 9 में, उतने का गुना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो उतना ऐड होना चाहिए, देखिए उतना ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर भी ऐड हो रहा है। अगला ये लिखना जरूरी नहीं है, डॉट 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 डॉट। नेक्स्ट चलिए 501 में देखिए लगा करके, इसमें आपका नहीं लगेगा 7 से भाग, तो क्या करेंगे, कितना से लगेगा, 7 से भाग, 1 का दुगुना करो 2, 50 में 2 घटाओ, कितना बचेगा 48। 48 में नहीं लगता है तो कितना में लगता है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देखिए आप फिर से क्या करो, 500 लो,
500, 0 का दुगुना 0 ही 50 में नहीं लगेगा तो 499 लो। 9 का दुगुना 18, 18 घटाओ 49 में 18 घटाओ कितना बचेगा 31, इसमें भी नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे और घटाइए 97 में भी नहीं लगेगा आप सॉरी 98 में भी नहीं लगेगा, 97 में चेक करते हैं। देखिए 7 का दुगुना करो, 7 का दुगुना भैया कितना होगा 14, और 14 घटा दीजिए 9 में 4 गया 5 और यहाँ पर 3, 7 बचे 35 लगा। तो ये नियम हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से ही। अतः आपका लास्ट किस संख्या में भाग लगा 497 में, तो लास्ट ये जाएगा 497। और हम लोग पढ़े हैं कि यह पहला होता है तो इसको कहते हैं हम लोग ए, और जो लास्ट में होता है उसको कहते हैं एन। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप हमारे चैनल के चले जाइए क्लास 10th प्लेलिस्ट में, और वहां पर देखिए मैं एपी का प्रश्न बताया हुआ हूं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अभी आपको केवल यह जानना है कि सवाल कैसे सॉल्यूशन की जाती है, ठीक है। आइए ये हो गया एन। एन का एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। यदि जिसको पता नहीं है नोट कर लीजिए। एन का मान है 497, a का मान है 301, n पता नहीं है यही निकालना है। n - 1 × d है आपका 7, इसको इधर ला दीजिए। 497 = ये देखिए आपका 301 + 7n - 7, ये इसमें घटेगा, ये हो गया 497 = 11 में 7 गया 4, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर 9 बचेगा, 294 + 7n, 294 इसमें घटा दीजिए, 497 इतना बराबर 7n। आप इसको पूरा कटा करके भाग दोगे तो 29 बार में ये लगेगा, आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये होने के बाद आपका n एगो आ गया, तो n आने के बाद आपको क्या करना है इसको ध्यान से समझिए। अब आपका क्या करना है, n तो आ ही गया। अब आपको एक और फॉर्मूला होता है SN, योग कह रहा है ना, ये देखिए सबसे पहला कहा इसके बीच की संख्या, उसके बाद ये कह रहा है 7 से विभाज्य होना है, 7 से विभाज्य वाला संख्या। अब उसका योग होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो n देखिए 29 है बटे 2 और 2a का मतलब 301 × 2 602 प्लस n कितना 29 में गया 28 गुना d का मान है 7, 29 बटे 2 602 प्लस इसको जोड़िए गुना कीजिए 8 से 56 के 6, 8 से 56 के 6, और उसके बाद फिर हो गया आपका 5 और 7 दूनी 14, 5 19, 29 बटे 2 और जोड़ लीजिए इसको 6 2 8 9 और 7। इसको क्या करिए भाग लगा दीजिए, ये आपका 399 हो जाएगा। 399 × 29 कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा था इसीलिए मैंने पहले कहा था सॉल्यूशन इसको बढ़िया करना है। ये देखिए क्या हो जाएगा 9 9 81 के खातिर 8, 9 9 81 8 89 और 9 दूनी 18 89 और 8 98 98 और 10। तो देखिए मैंने गुना किया, ये आपका 11,571 आपका गुणनफल आया। ये आपका हो गया। इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार का कोई भी प्रश्न निकाल सकते हैं, चाहे 100 से कहे, 101 से कहे, 3 से भाग लगा हुआ कहे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिविजिबल उसका निकाल लेना है शुरू से लास्ट तक, उसी के लेकिन अंदर ही निकालना है, बाहर नहीं, क्योंकि कह रहा है इसके बीच ही। तो उसके अंदर का निकाल लेंगे। अंदर का निकालने के बाद आपका जो होगी फॉर्मूला लगा देंगे। ये एक बार an वाला फॉर्मूला, एक बार SN वाला फॉर्मूला, बस इजी वे से आपका बन जाएगा। आप किसी भी सॉल्यूशन पेपर में देखोगे तो ये बहुत ही इजी से बना दिया है, लेकिन वहां समझ में आपको नहीं आ रहा है कौन सा उच्च है। और भी हम इसे एक विधि से बना सकते थे, लेकिन ये आपका सबसे बेस्ट है। बस ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 से 1.5 मिनट लगता है और 1 मिनट आप स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का सभी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही आपको NTPC लगा हुआ प्रश्न मिले तो आप समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न है और इससे ज्यादा लेवल का प्रश्न पूछा नहीं जाता है। वो आपका SSC में आपका जो है कि हाई लेवल में जो है कि कैट में आपका NDA में जो है कि पूछा जाता है वो सब प्रश्न। तो यहाँ पर के लिए आपका यही काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको दिक्कत लगता है समझने में कहीं तो आप स्पेशली आप हमसे जो है कि बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप आकर के हमसे चैट कर सकते हैं, मैं आपसे वहां पर मुलाकात कर लूंगा। तो देखिए आपके सामने 24 नंबर का प्रश्न है। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है।
आइए आप थोड़ा सा बात कर लो। यहाँ पर देखिए आपका भैंस है x मान लो, और बत्तख है आपका इसे y मान लो, और कह रहा है कि सिरों की संख्या जो है 2 गुने से 24 अधिक है। तो एक बार इसे z इक्वल कर लो, समीकरण 1 हो गया। दूसरा प्रश्न कहता है, प्रश्न से आप लोग बनाते हैं ना प्रश्नानुसार, प्रश्न से द्वितीय विधि, दूसरे से किसी। तो यहाँ पर कह रहा है कि अब एक समूह में सिरों की संख्या, तो अब देखिए यहाँ पर दोनों का सिरों की संख्या कह रहा है, तो सिरों की संख्या पैर की संख्या से, तो सिरों की संख्या यहाँ पर हम लोग लिख दिए समूह में सिरों के दुगुने से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसके 2 गुने से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि आप अभी जो है कि ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिख लिए। अब कह रहा है भैंस है तो इसको कितना पैर होगा, 4 पैर, और जोड़ दो इसमें कितना, किसका पैर, यहाँ देखिए बत्तखों का, तो बत्तखों का कितना पैर, 2 पैर, और जोड़ते क्यों है कि दोनों के पैर की संख्या चाहिए ना, तो पैर की संख्या जोड़ दिए। अब कह रहा है कि अधिक पैर है, तो पैर कितना अधिक है, देखिए ये भी आपका दुगुना हो जाएगा, और ये 24 अधिक है, कितना अधिक है, 24 अधिक है। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करो, ये वाले को दुगुना कर दो, इसी जगह लिख दो। देखिए ये हो गया दुगुना 2x, ये हो गया 2y, ये हो गया 2z। अब क्या करो, 2 में से 1 को घटा दो। आपको इसमें बहुत बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें इसको घटाइएगा तो 2x बचेगा, ये दोनों घटाइएगा तो कट जाएगा, ये दोनों घटाइएगा तो कट जाएगा, बचा हुआ कितना रह गया आपका 24, और 2 से 24 काट दो, कितना बचा 12, और 12 आपका क्या निकला x। तो x यही तो कह रहा है कि भैंसों की समूह में कितनी है, तो बस यही तो हो गया, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, 12 है, क्योंकि हमने ये भैंस माना था, ये बत्तख माना था, ये उसके पैर माने थे, बस ये तो हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 25 नंबर और 26 नंबर का सवाल है। कहता है ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। तो देखिए सबसे पहले एक बात यहाँ पर देखना है, जहां पर वर्गमूल की बात आ जाए वैसे सवाल को आप ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप 60, 80 64 आपका ये वर्गमूल नहीं बन रहा है, ऐसे ही गलत हो गया। 20 ये आपका 3 तिया 9 4 चौक 16 आपका ये नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। 72 आपका 80 64 9 9 81 आपका यह भी नहीं ले रहा है। तो आपका एक यहाँ पर संख्या है 36, जो कि ऑप्शन में आपका पूर्ण वर्ग हो रहा है। तो आपको जांच करना कि ये रूल को फॉलो करता है कि नहीं। आइए 36 यदि मैं इस ले भी लेता हूं, तो 36 का कारण 1/4 जो है कि यह जंगल में देखा गया, तो 9 गो 4 9 36 9 गो को कहां देखा, जंगल में। अब कहता है वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ पर, तो वर्गमूल ये आपका 36 हो गया, 36 पर वर्गमूल चढ़ाइए तो 6 होगा, इसका 2 गुना यानी कि 12 देखा गया कहां, पहाड़ पर। अब और कह रहा है कि 15 देखा गया नदी के किनारे, तो नदी के किनारे आपका 15 देखा गया, तो 15 नदी के किनारे, अब 12 आपका पहाड़ पर, और 9 आपका जंगल में घूमते हुए। गिनिए इसको, 12 9 21 और 15 36, अर्थात हमने जो कहा था कि पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं हैं, तो इस प्रकार का प्रश्न ऑटोमेटिक दी रहती है। इसे आप मान करके ये बना सकते हैं कि यदि माना कि कुल ऊंटों का झुंड x है, x का 1/4 निकाल देंगे, फिर आपका x का वर्गमूल कर लेंगे, और फिर आपका 15 उसमें जोड़ देंगे क्योंकि 15 देखा गया था, और लास्ट में x कर देंगे। सॉल्यूशन कीजिएगा, बड़ा सॉल्यूशन होगा और वहां भी आंसर आ जाएगा। आइए आपका ये 26 नंबर का प्रश्न कहता है एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। देखिए 1/8 बढ़ना, तो मान लीजिए कि पहले वो x था, x में जोड़ दीजिए कि x का 1/8 बढ़ा, तो 8x और x कितना हो जाएगा, 9x/8। वृद्धि कितना हुआ, 9/8 वृद्धि हो रहा है। अब देखिए 9/8 जब वृद्धि हो रहा है, तो कहता है कि यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, तो 9/8 और गुना कितना कह रहा है, 64 cm, तो 64 से इसको गुना कर दो, 8 8 64, ये कितना हो गया, 9 8 72 cm। अब कह रहा है क्या कि यह 2 वर्ष में जो है कि कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 72 cm ये जो है कि इंक्रीज करेगा। आइए आगे के सवाल को देखते हैं। देखिए आपके व्हाइट बोर्ड पर 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। एक प्रतियोगिता परीक्षा में 5 बच्चे भाग लेते हैं, बच्चों ने भाग लिया कितना, 5। चलिए ये हो गया आपका 5। अब कहता है कि
प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है, एक दूसरे के साथ मीन्स 2 के साथ हाथ मिलाता है। बस कुछ नहीं करना है, 5 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल निकाल लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो यहां पर देखिए 5 का फैक्टोरियल मीन्स आपका हो गया क्या, देखिए 5 और यहां पर होता है आपका 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल मीन्स होता है n माइनस 1, यानी कि आपका यहाँ पर n माइनस 1 और 5 का फैक्टर 5 हो गया। उसके बाद आप जो है इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब बटे 2 से इसका गुना कर दीजिए, यानी कि जितना बच्चा है कुल उसका n हो गया, n माइनस 1 बटे 2, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ पर n हो गया आपका 5 गुना 5 में 1 गया 4, अब बटे 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 खेल वहां पर संभव है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। किसी पार्किंग में प्रति सेकंड में एक कार आप प्रवेश करती है और 7 सेकंड में निकल जाती है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं एक्स वाई बाय एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स, को कुछ भी लगा सकते हैं, या y माइनस एक्स या x माइनस वाई। तो आप देखिए यहाँ पर कितने सेकंड में हो रहा है, 3 सेकंड में आती है, 7 सेकंड में जाती है, और 7 माइनस 3, 7 या 21 बटे 4, 4 से भाग दे दो 21 में, 4 पंचे 20, ये आपका हो गया 4 5 पूर्णांक 1 बटे 4। यहाँ देखिए 5 पूर्णांक कितना हुआ 21, हाँ 5 चौके 20, 1 21 अब बटे 4, ये यहाँ पर है 5 पूर्णांक 1 बटे 4 सेकंड। ये आपका हो गया 28 नंबर तक। आइए 2 प्रश्न और है, फिर हम लोग अगले क्लास में इसी चैप्टर का लास्ट डे हम लोग लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे, और भी उसमें जो भी छोटा बड़ा प्रश्न होगा, और कल क्लास के अंत में आपको थोड़ा सा रूल नियम रेगुलेशन भी बताएंगे, ठीक है, कि जो है कि विभाजन का नियम हो गया, या फिर कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, या फिर नंबर सिस्टम से जो भी फॉर्मूलेज होंगे इंपॉर्टेंट, और उसके टिप्स एंड ट्रिक मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो देखिए 2 प्रश्न आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी बताइए। कह रहा है क्या कि एक 25 मीटर का लंबा 225 मीटर का लंबा है, मान लीजिए कि ये 225 मीटर लंबा, इसमें कितना जगह लगा हुआ है वृक्ष, 26 जगह। तो आप बताइए, एक बात बताते हैं हम आपको, मैं कहता हूं कि 5 वृक्ष लगा हुआ है, कितना, तो 1 2 हो गया, 3 और 4 5, नहीं हुआ 4 हुआ, चलिए 5, तो 5 वृक्ष हुआ, तो दूरी कितना हुआ 1 2 3 4। आज उसी तरह से यदि हम लेते हैं कि 3 वृक्ष है तो दूरी कितना हुआ 2, यानी जितना वृक्ष लगा हुआ है उसमें दूरी उतना 1 कम होगा। तो 26 में से दूरी कितना कम हो गया, 1 तो कम हो गया, 1 कम हो गया, ऊपर में टोटल दूरी है 225, तो प्रत्येक पेड़ों के बीच की दूरी ना हो जाएगा, हो गया 25 अट्ठे 225 नामा, कितना बड़ा, बात बहुत बड़ा लेकिन आंसर बहुत छोटा। कहता एक विशिष्ट लदान में 220 नई कार है, नई कार है 120, चलिए ठीक है। कहता है जिनमें 2/3 कार रेडियो लगा हुआ है, तो इसको 2/3 करो, 3 चौके 12, 40 दूनी 80 में आर लगा, मीन्स रेडियो लगा है। एसी लगा हुआ कह रहा है क्या कि 2/5 है, 120 में 2/5 करो, 5 दूनी 10, 24 पंचे 120, 24 दूनी 48 में एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर आपका जिसको कहते हैं, हिंदी में एयर कंडीशनर भी कह सकते हैं। अब आपका कह रहा है यदि 20 में ये दोनों नहीं लगे हुए हैं, 20 में कुछ नहीं है, ना तो आर है ना तो एसी है, ठीक है, ये दोनों है 20, तो कुल कितना गाड़ी हो गया, ये हो गया आपका 80 20 148, तो गाड़ी तो 120 है टोटल, तो 148 में 120 गाड़ी घटा दीजिए, तो जो 28 गाड़ी आपको नजर आ रहा है उसमें क्या होगा, या तो रिपीट हुआ होगा कि जिसमें रेडियो है उसमें एसी भी होगा, जिसमें एसी है उसमें रेडियो भी होगा, दोनों चीज मौजूद होगा। तो ये 28 को हो गया वैसा जिसमें कि कुछ भी नहीं होगा। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए कैसा रहा, यदि आपके लिए अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दूसरे के सामने शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में आपका पार्ट
4 लेकर के। ये तीसरा पार्ट था हम लोगों का रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग में भी इस प्रकार के आज के प्रश्न पूछे जाते हैं। कल के जो प्रश्न होंगे वो और मजेदार प्रश्न होंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।